नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फेवरेट फार्मिंग में और लेके आए हैं किसान भाइयों के लिए कमाल की जानकारी। किसान भाइयों, आज की शानदार वीडियो में हम बात करेंगे कुबोटा के 4x4 MU 5501 के बारे में। ये कंपनी का दावा है कि लोडर स्पेशलिस्ट ये ट्रैक्टर है। ये क्यों है, कैसा है, कैसे काम करता है, पूरी जानकारी लेंगे मेहुल जी से। तो चलिए दोस्तों, इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। धन्यवाद सर, मेरा नाम मेहुल पवार है और मैं कुबोटा ट्रैक्टर्स की तरफ से यूपी रीजन में डायरेक्टरी मैनेजर हूँ। और मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रैक्टर के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो हमारी कंपनी का कुबोटा MU 5501 के नाम से जाना जाता है। अच्छा सर, इसके बारे में सुना लोडर स्पेशलिस्ट ट्रैक्टर है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है आपने। तो एक्चुअली क्या है, इस ट्रैक्टर में बहुत सारी खूबियाँ हैं जो आपको और ट्रैक्टरों में देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे कि मैं अब आपको कुछ जानकारियाँ देता हूँ इस ट्रैक्टर के बारे में। पहले तो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये MU 5501 लिखा हुआ है। MU मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी, मैं किसी भी काम को करने में सक्षम। केवल खेती बाड़ी नहीं, आप कंस्ट्रक्शन में किसी भी काम में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोडर लगा दीजिए, आप डोज़र लगा दीजिए, आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पर आपको वेल्डिंग करानी पड़े या कोई जुगाड़ करना पड़े या पत्ती लगानी पड़े। इसमें कंपनी ने पहले शुरू से ही 56 सुराख दे रखे हैं। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि इंडिया के अंदर अभी जो इम्प्लीमेंट चल नहीं रहे हैं, ये हम 140 देशों में काम करते हैं। उन 140 देशों में जो भी मशीनें चलती हैं वो कभी भी इंडिया में आती हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों को ट्रैक्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी ट्रैक्टर में उनकी सारी मशीन्स लग जाएंगी, बहुत इजीली लग जाएंगी। अब मैं आपको इस ट्रैक्टर के बारे में बताता हूँ। ये ट्रैक्टर है कुबोटा MU 5501, डिज़ाइंड बाय कुबोटा इन जापान। ये हमने यहाँ पर लिखा ही हुआ है। इस ट्रैक्टर की जो खास विशेषताएं हैं वो ये है कि इसमें आपको डुअल क्लच मिला हुआ है। जी, डुअल क्लच यहाँ पर हम लोगों ने दिखा हुआ है। डुअल क्लच, शटल शिफ्ट, ऑयल वेट डिस्क, पावर स्टीयरिंग। अब इसको समझने की प्रयास करिएगा कि डुअल क्लच आपने जो देखा होगा कि जब हम इस क्लच को दबाते हैं जी, तो हमारा गियर चेंज होता है। जब हम पूरा दबाते हैं तो हमारा PTO जो होता है वो चलता है। इस ट्रैक्टर में आपको ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आप ये क्लच दबाएंगे तो ये आपके गियर शिफ्टिंग के लिए है। जी, जो आप गियर डालते हैं, यहाँ पे आपका लो हाई दे रखा है, यहाँ पे आपके 1 2 3 4 गियर्स दे रखे हैं। जी, तो इसमें आपका सिर्फ गियर शिफ्टिंग होगा। जो आपको PTO चलानी है, PTO चलाने के लिए आपको यहाँ पे येलो कलर का क्लच दे रखा है। ये आप इसको आगे करते हैं तब आपकी PTO चालू हो जाती है। अब PTO की बात चल रही थी तो PTO पे आ जाते हैं। तो इसकी जो PTO है वो आपको डुअल PTO मिलती है, मतलब कि आपकी स्पीड सेम है लेकिन आपकी जो रोटेशन है वो बढ़ जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने दिया हुआ है 750 और 540। जी, 750 और 540 हमने आपको दिया हुआ है। तो अगर हम 540 को चलाना है तो हम लीवर को आगे कर दिया तो हमारी PTO की जो रोटेशन पर मिनट है वो हमारी 540 हो गई। स्पीड सेम है। अच्छा। अगर हमको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो हमने लीवर को पीछे कर दिया तो स्पीड 750 हो गई, यानी कि 250 रोटेशन पर मिनट और आपको सेम स्पीड पर मिल गई। ये चीज़ है। फिर हम इसकी लिफ्ट की बात करेंगे। इसमें हमारी कुबोटा की मीटा की पेटेंटेड लिफ्ट लगी हुई है, जिसमें आपके 320 के सेंसिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो कि आपको बहुत ही कम ट्रैक्टरों में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर थे तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है कुबोटा का। इस कुबोटा का जो आपको फ्रंट एक्सल दिख रहा है, ये फ्रंट एक्सल कुबोटा का अपना पेटेंट है। इस एक्सल को कोई और कंपनी कॉपी नहीं कर सकती, ये सिर्फ कुबोटा का ही एक्सल। हाँ जी, खास बात विशेषता है सर, इसके अंदर बेवल गियर टेक्नोलॉजी लगी हुई है। बेवल गियर होता है, ये आपके तिरछे दांत होते हैं गियर के। तो इसके वजह से आपको क्या होता है, इसमें तो पूरी तरीके से तेल में डूबा हुआ होता है, इसमें कहीं कोई लीकेज नहीं होती है, वाटरप्रूफ होता है। फिर दूसरा, इसमें आपकी जो टर्निंग रेडियस होता है, ये टर्निंग रेडियस को कम करता है। दूसरा, आपके खेत में जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं या बड़े पत्थर भी पड़े होते हैं, ट्रैक्टर का टायर अगर उसके ऊपर से निकलता भी है तो ट्रैक्टर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा जैसे अभी खड़ा हुआ है। और वो टेढ़ा भी नहीं होगा, ना ड्राइवर टेढ़ा होगा ना ट्रैक्टर टेढ़ा होगा। जो मूवमेंट होगी उसके एक्सल में मूवमेंट होगी। ये इसकी विशेषता है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारे जो अगर तीन टायर्स हैं, तीनों टायर्स का ट्रैक्शन जो होगा ज़मीन पर वो बिल्कुल मजबूती के साथ होगा। तो आपका ट्रैक्टर कहीं फंसेगा नहीं, कहीं पलटेगा नहीं। तो इसमें पलटने का खतरा ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़ बताता हूँ,
अब जैसे इसके इंजन के बारे में बताता हूँ मैं। इंजन है इसका ECDIS, यानी कि इको सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी सर इतनी फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी है, अभी ये हमारी कारों के अंदर भी नहीं है। ये हमारे 4 सिलेंडर में है, 4 सिलेंडर 16 वॉल्व, जो आपने कारों में भी देखा होगा 16V लिखा रहता है। तो ये वही टेक्नोलॉजी है, इको सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो इंजन में जो पिस्टन होते हैं, पिस्टन के ऊपर 4 वॉल्व लगी हुई हैं। 4 वॉल्व के बीचों बीच 90 डिग्री पर हमने फ्यूल का नोजल दिया हुआ है। जो डीजल फ्यूल का जो इंजेक्टर है वो हमारा 90 डिग्री पर है। तो इससे क्या होता है कि आपने जो DI इंजन आप देखते हैं कि मार्केट में भी सारे DI इंजन पे काम कर रहे हैं। तो DI इंजन पे देखते हैं कि जो हमारा जो फ्यूल का जो नोज़ल होता है वो हमारा इनक्लाइंट होता है, मतलब कि स्लैंट होता है, ऐसे तिरछा होता है। जो हमारे जब हम इंजन पे काम करते हैं, यानी कि उसमें धमाका या ब्लास्ट कराते हैं, तो जो फ्यूल 16:1 का जो रेशियो रहता है, तो जो फ्यूल जो हमारा उस पर ड्रॉप करता है, तो एक तो ट्रैक्टर में धड़कन बहुत होती है DI इंजन के जो उनके और ट्रैक्टर्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा फ्यूल में वेस्टेज होता है। फ्यूल में वेस्टेज कैसे होता है कि अगर 1-2 बूंद भी इधर उधर जा रही हैं तो उसमें जैसे गर्मी होती है, इंजन के अंदर गर्मी होती है, गर्मी की वजह से जो फ्यूल के ऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारे जल नहीं पाते, वो हमारे धुएं के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसकी वजह से हमारा पर्यावरण भी ख़राब होता है, फ्रीऑन गैसेज रिलीज़ होती हैं उसमें, और हमारा फ्यूल की वेस्टेज भी होती है। इसके अंदर कई सारी विशेषताएँ, जैसे कि इस पर बैलेंसर शाफ्ट दिया है। हिंदुस्तान में किसी भी ट्रैक्टर के अंदर बैलेंसर शाफ्ट नहीं आती। EGR सिस्टम जो इसके अंदर दिया गया है, वो EGR सिस्टम जब से मतलब आप इवन 40 ईयर्स अगो, अगर 40 साल पहले जाएं तो 40 साल पहले से ही कुबोटा आपको EGR सिस्टम दे रही है। EGR सिस्टम का ये फ़ायदा होता है कि EGR सिस्टम जो भी धुआं आपका बाहर निकलने वाला होता है, पहले उसको अपनी तरफ खींच लेता है, उसको खींचने के बाद ठंडा करता है, ठंडा करके दोबारा कंबक्शन चैम्बर में डाल देता है। तो जो भी ऑक्सीडेंट होते हैं आपके जो जल नहीं पाते, वो ऑक्सीडेंट भी आपके जल जाते हैं, और आपका जो गैसेस होती हैं उन गैसेस को न्यूट्रलाइज करके एनवायरनमेंट में छोड़ता है। तो उसमें आपका एनवायरनमेंट ख़राब नहीं होता, मतलब आपकी ओजोन लेयर डिप्लीट नहीं होती है। दूसरी चीज़, फिर इसमें अगर हम बात करते हैं कि अगर फ़िल्टर्स की भी बात कर लेते हैं, अगर आप इवन इसके फ़िल्टर्स देखेंगे यहाँ से वहाँ तक भी, तो आपको इस श्रेणी में सबसे बड़े फ़िल्टर्स मिलते हैं। बड़े फ़िल्टर होने का फ़ायदा ये है कि वो जल्दी चोक नहीं होते। अगर आप अन्य ट्रैक्टर कंपनीज़ में जाते हैं तो उसमें देखेंगे उनके पतले होते हैं, और उनकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है वो कम होती है, लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। तो इसके वजह से आपको उसमें फ़िल्ट्रेशन जल्दी कराना पड़ता है, चेंजेस कराने पड़ते हैं। फिर अगर हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, यहाँ पे आप ये देखिए ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको अत्यधिक सभी लगभग सभी ट्रैक्टरों से ज़्यादा मिलती है। अगर आप इसकी 4 व्हील ड्राइव की शाफ्ट भी देखते हैं, तो 4 व्हील ड्राइव की शाफ्ट भी आपको खड़े होने से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, वो बिल्कुल अंदर की तरफ ही शिफ्ट की गई है। पावर स्टीयरिंग की बात करते हैं तो इसमें डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया है, दोनों तरफ सिलेंडर है। आप किसी भी ट्रैक्टर में आप जाइए, इवन जॉन डीयर में भी आप जा सकते हो, तो अगर 4 व्हील ड्राइव भी लोगे तो उसमें एक साइड में आपका पावर सिलेंडर लगा होता है, एक साइड में आपकी कनेक्टिंग रॉड होती है। इसमें दोनों साइड में, उससे फ़ायदा नुकसान ये होता है कि इसमें तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जितना आपका राइट साइड में घूमेगा ट्रैक्टर उतना ही लेफ्ट साइड में घूमेगा। उसमें अगर राइट साइड में सिलेंडर लगा है तो राइट साइड में तो उसकी टर्निंग रेडियस सही होगी, मतलब अच्छा कटेगा, लेकिन जहाँ कनेक्टिंग रॉड है वहाँ पर आपका वो कम कटता है। सर हमें ये बताइए, लोडर स्पेशलिटी इस ट्रैक्टर को बोलते हैं, लोडर पे इसका जो तेल का खर्चा होता है वो कितना है? सर इसका लोडर पर तेल का खर्चा जो अभी तक जो निकाला गया है वो घंटे के हिसाब से निकाला गया है, तो 2 सवा 2, बहुत गंदा चला रहा है तो 2.5 तक चला जाएगा। अच्छा, अब सर हमें बताइए, किसान भाई का ये सवाल भी है, मैं उनकी तरफ से आपसे पूछ लेता हूँ। पार्ट्स सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रैक्टर के पार्ट्स, जी अवेलेबल ईजिली हो जाएंगे? सर बिल्कुल ईजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अगर पार्ट्स नहीं मिलेंगे तो ट्रैक्टर कैसे बनेगा सर? यही है जी। अगर पार्ट्स नहीं बनेंगे तो ट्रैक्टर, हमारे इंडिया में 3 प्लांट्स हैं, एक फरीदाबाद में है, एक पूना में है, एक चेन्नई में है, और यहीं पे हमारे मतलब मेक इन इंडिया के तहत 75% जो पार्ट्स होते हैं वो इंडिया में ही बन रहे हैं। 25% जो होते हैं वो आप बाहर से ले सकते हो, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है, तो आपके यहीं इंडियन कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ के जो वेंडर्स होते हैं हमारे, तो वो लोग हमारे पार्ट्स बना रहे हैं। बात कर रहे थे कि गारंटी वारंटी, हाँ जी, हाँ जी। क्या गारंटी?
सर इसमें जो वारंटी मिलती है सर, वारंटी इसकी 5 ईयर्स की या 5000 किलोमीटर्स, मतलब जो भी पहले पूरे हो जाते हैं इसमें सुपर वारंटी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर 5 साल की है, आपको कंपनी बोलती है कोई कि 5 साल की वारंटी है, लेकिन उस पर सुपर अगर लिखा होता है तो सुपर वारंटी का मतलब है कि अगर आपका कोई भी पार्ट ख़राब हो जाता है कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिप्लेस करके देगी। अगर जहाँ 5 ईयर वारंटी लिखी होती है तो उसमें क्या होता है कि बोल देते हैं कि वारंटी है, लेकिन उसमें सर्विस मतलब कि जो लेबर होता है, लेबर चार्जेस घटा करके पार्ट्स के चार्जेस ले लिए जाते हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा सुपर वारंटी लिखा हुआ है। अच्छा, हम मेहुल जी बात करते हैं, इसके वेट कितना है, वेट वजन? सर इसका वेट तकरीबन 2500 kgf के आसपास है, नंगे ट्रैक्टर का वेट जो है। तो सर बात करें कंपैरिजन की, इस ट्रैक्टर को हम आप उससे कंपेयर सर इसको अगर हम वैसे तो अगर आप देख रहे हैं सारे फीचर्स अगर आपने देखे होंगे, आप इससे सिंक्रोमेश यूनिट है इसके, मतलब आप कुछ भी देख लीजिए, अगर आप ब्रेक्स भी देखते हैं तो इसमें 8 इंच गहरे तेल में डूबे हुए 10 डिस्क के प्लेट्स लगे हुए हैं। 10 डिस्क में कोई कंपनी नहीं देती है। तो अगर कंपैरिजन की बात करें तो हम कंपेयर नहीं कर सकते अभी। तो अगर आप करना भी चाहें तो आप जॉन डियर के साथ इससे का कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन अगर कंपैरिजन आप करेंगे कहाँ पे, अगर आप ताकत में करेंगे तो ताकत इसमें भी है, लेकिन फ्यूल कंजम्पशन उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप देखते हैं कि हम लोगों ने जो इवन डेमो दिए हैं तो उसमें मतलब काफ़ी फ़र्क आता है। अच्छा सर, अंत में बात कर लेते हैं, किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में बताइए। किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा, आप जब भी कोई भी ट्रैक्टर लेते हैं, किसान का अपना बिल्कुल बहुत ईमानदारी का पैसा होता है, अपने पैसे को सही जगह यूटिलाइज़ करें, पहले जल्दबाजी ना करें, प्रोडक्ट को समझिए, देखिए, जानिए, उसको टेक्निकली वो जानिए। जो भी आपकी तकनीक चल रही है, हमको बोला जाता है कि हमें हमेशा टेक्नोलॉजी के आगे साथ चलना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। अब खेती में अगर आप देखते हैं, इजराइल एक बहुत छोटा देश है, लेकिन वो प्रोडक्शन भी कर रहा है, मतलब एक हमारी यूपी स्टेट से भी छोटा है, लेकिन वो प्रोडक्शन कर रहा है, राइस प्रोडक्शन कर रहा है, वीट प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी पर कर रहा है। तो हम लोग भी, इंडिया ने भी उससे कहा है कि हमको आप अपनी तकनीक दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है किसान भाइयों से, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, पैसे आपके हैं, चॉइसेस आपकी हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट को एक बार जा कर के देखिए, उसके बारे में समझिए। 50,000, 10, 20, 30 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखता है। अगर वो फ्यूचर में आपको 1,00,000, 2,00,000 रुपये का कमा कर दे रहा है तो आप 10, 20, 30 हज़ार रुपये ना देखें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी बढ़िया जानकारी। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो किसान भाइयों, ये हमने आपको जानकारी दी कुबोटा MU 5501 के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलता हूं ऐसी किसान संबंधित अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप ट्रैक्टरों के बारे में कोई भी जानकारी या सुझाव लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर हमने सर का दे दिया है, आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं। धन्यवाद।